हेलो सीजल वालों, कैसे हो। जो कल क्लास करवाई थी सिंधु घाटी सभ्यता के 50 क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन जो हर पेपर में आने के पूरे पूरे चांस है। क्या आपने वो क्लास देखी? जिसने वो क्लास नहीं देखी वो क्लास देख लेना। आज कराएंगे अगले 50 क्वेश्चन जो हर पेपर में आने के पूरे पूरे चांस है ना, वो क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखो। धोलावीरा की खोज 1968 में की गई थी। ये बताना है किसके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जेपी जोशी के द्वारा। और क्वेश्चन ये भी है कि वो कब की गई थी। देखो 1968 में की गई थी और जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से अपने माइंड में सेट करना है, तब जाके कुछ होगा। अगला क्वेश्चन देखो। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला किस स्थिति में थी? मतलब कहाँ स्थित थी ये बताना है। तो कहाँ स्थित थी? धोलावीरा में। क्या थी हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला? क्या थी? खगोलीय वेधशाला। अगला क्वेश्चन देखो। धोलावीरा स्थित है। धोलावीरा कहाँ पर है? किस नदी के तट पर है? तो किस नदी के तट पर है? लूनी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? लूनी। अगला क्वेश्चन है। जल संचयन प्रणाली, जलाशय, बांध, तटबंध पाए गए थे। कहाँ पाए गए थे ये बताना है। तो कहाँ पाए गए थे? धोलावीरा में पाए गए थे। एक के क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अगला देखो। भूमिगत जल निकासी व्यवस्था एवं व्यवस्थित नगर नियोजन के साक्ष्य पाए गए थे। कहाँ से पाए गए थे बताओ। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए थे। क्या? भूमिगत जल निकासी व्यवस्था और व्यवस्थित नगर नियोजन, यानी जो उनकी जो रहने की जो व्यवस्था थी वो इस प्रकार से बनाई गई थी, जो एक ग्रिड पद्धति थी, ठीक है। अगला देखो। सिंधु घाटी सभ्यता थी। क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता? एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता? एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला देखो। भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा शुरू हुई थी। जो कब्रें बनती थी वो बनती थी, ये बताना कि वो कब बनती थी, कितने वर्ष पहले बनती थी। तो 3000 वर्ष पूर्व वे जो प्रथा थी वो शुरू हुई थी। कैसी प्रथा? कब्रें बनाने की प्रथा। अगला क्वेश्चन है। नीलास्कल, हमन सागर, जूना पानी, हीरे बेनाकल कहाँ पर है? तो ये क्या है? ये एक महापाषाण स्थल है। क्या है ये? जो ऊपर दे रखी है नाम, नीलास्कल, हमन सागर, जूना पानी, हीरे बेनाकल, तो क्या है ये? महापाषाण स्थल है। कैसे स्थल है? महापाषाण स्थल है। अगला है मेरगढ़। मेरगढ़ है वो कहाँ पर है? तो कहाँ हो जाएगा मेरगढ़? बलूचिस्तान में। कहाँ पड़ जाएगा? बलूचिस्तान में। अगला है 1974 में मेरगढ़ की खोज की गई थी। ये बताना है किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा? जिन फ्राइकोस जागीरे द्वारा। जिन फ्राइकोस जागीरे द्वारा की गई थी। आगे देखो। हुंसगी एक पूरा पाषाणिक स्थल स्थित है। ये बताना कि वो कहाँ पर है। तो कहाँ पर हो जाएगा? यादगीर कर्नाटक में। कहाँ पर है? यादगीर कर्नाटक में है। अगला है मोहनजोदड़ो का संबंध है वो किससे संबंधित है? जो मोहनजोदड़ो है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन घुमा रखा है और एसएससी ने पूछा है। तो देखो कहाँ पर है? सिंधु घाटी सभ्यता में। मतलब ये बताना है किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और ये अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ये कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान में है। अगला है मोहनजोदड़ो की खुदाई आर.डी. बनर्जी द्वारा की गई थी। देखो पहला क्वेश्चन तो यही कवर हो गया कि मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा? आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रखा है इसने कि कब की गई थी। तो कब की गई थी? 1922 में की गई थी। आगे है मेरगढ़ की कपास संबत उगाई जाती है। जो मेरगढ़ में है जो कपास है वो संबत उगाई जाती है। कितने साल पहले वर्ष पूर्व उगाई जाती है ये देखो। तो कितने वर्ष पूर्व? 7000 वर्ष पूर्व उगाई जाती है क्या? कपास। आगे देखो।
हड़प्पा नगर विद्यमान था। जो हड़प्पा नगर था वो कहाँ पर था? वो सिंधु घाटी सभ्यता में था। क्या? जो हड़प्पा नगर था वो कहाँ पर था? वो सिंधु घाटी सभ्यता में था। आगे देखो, कच्छ के रण में खादिर बेट द्वीप पर एक हड़प्पा नगर स्थित था। तो कहाँ पर था? कहाँ पर था ये? धोलावीरा में। कहाँ पर था? धोलावीरा में। आगे देखो, भीम बेट का एक पुरापाषाणिक स्थल स्थित है। ये कहाँ पर है? यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। आगे देखो, हड़प्पा नगर जोगना खेड़ा स्थित है। जो कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। जो हड़प्पा नगर जोगना खेड़ा स्थित है वो कहाँ पर है? वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। आगे देखो, भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। मतलब किस काल में पाए जाते थे ये देखो। तो किस काल में? पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में जो शुतुरमुर्ग थे वो पाए जाते थे। अगला देखो, जेडाइट पत्थर पाया जाता था। कहाँ पाया जाता था? दोजली हेडिंग के सतलों में पाया जाता था। जो हेडलिंग के सतलों में क्या पाया जाता था? जेडाइट पत्थर पाया जाता था। आगे है, कैटल हुयूक सबसे प्रसिद्ध सतलों में से एक था। तो ये बताना है कि किस काल में था? तो किस काल में था? नवपाषाण काल में था। आगे देखो, हड़प्पा के नगरों में ऊंचे तथा छोटे पश्चिमी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? एक गढ़ कहा जाता था, गढ़। आगे है, हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। क्या उपयोग करते थे औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए? तो एक तांबा जो धातु थी उसका प्रयोग करते थे। एक क्वेश्चन है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे क्या वो लोहे से परिचित थे? तो इसका आंसर होगा नो। वे लोहे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लोहे के बारे में। ठीक है। हाँ, वे अपने औजार थे तो पहले मिट्टी के बना लिया करते, फिर वे तांबे के धातु के बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने लोहे के बारे में बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था। आगे देखो, हड़प्पा वासी वर्तमान समय में लाते थे किस राज्य से सोना? तो किस राज्य से लेकर आते थे? कर्नाटक से लेकर आते थे। आगे है, वर्गाकार आयताकार मकान के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मेरगढ़ से मिले हैं। क्या मिला है मेरगढ़ से? वर्गाकार और आयताकार के मकान के अवशेष मिले हैं। आगे देखो, इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? इसे संस्कृत में कहा जाता है सिंधु। सिंधु किसे कहा जाता है? इंडस जो शब्द है उसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल की अवधि क्या मतलब किस वर्ष से किस वर्ष तक रही थी? मध्य पाषाण काल की जो अवधि रही थी वो किस वर्ष से किस वर्ष तक रही थी? तो 12,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष तक पूर्व तक रही थी, यानी 2000 साल ये सभ्यता, ये जो मध्य पाषाण काल माना जाता है इसका टाइम पीरियड था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? राखीगढ़ी है, राखीगढ़ में स्थित है। लेकिन राखीगढ़ी है कहाँ पर? तो ये है कहाँ पर? ये हरियाणा में है। कहाँ पर? हरियाणा में। हरियाणा का जो हिसार जिला है उसमें राखीगढ़ी पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वस्तुओं में भंडार गृह, विशाल स्नानघर, अग्निवेदियाँ आदि के बाग थे। तो ये क्या थे? एक दुर्ग के थे। किसके बाग थे? ये दुर्ग के बाग थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर का आकार था। कैसा आकार था? आयताकार था। कैसा? आयताकार। अगला देखो, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? सेलखड़ी की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? सेलखड़ी की। अगला है, सेल्ट एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? नवपाषाण काल का। किसका? नवपाषाण काल का जो सेल्ट है वो एक उदाहरण है। अगला है, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले छोटे पत्थर के औजार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? माइक्रोलिथ्स में। क्वेश्चन दोबारा देखो, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले छोटे पत्थर के औजार कहलाते थे माइक्रोलिथ्स। सॉरी, इस क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसको बाद में बताऊंगा। आगे देखो, हड़प्पा कालीन स्थल सूतगई स्थित है। कहाँ पर है?
अफगानिस्तान में। कहाँ पर पड़ता है ये? अफगानिस्तान में पड़ता है। रोपड़ स्थित है, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? यह सतलज नदी के किनारे। और रोपड़ किस राज्य में है? तो पंजाब राज्य में है। कहाँ पर है? पंजाब राज्य में। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन, रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब राज्य में है। ठीक है, और सतलज नदी के तट पर है। अगला है पंजाब भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल है। तो कहाँ पर है? देखो क्वेश्चन आ भी गया आगे, तो कहाँ पर हो जाएगा? रोपड़। रोपड़ कहाँ पड़ता है? पंजाब में। आगे देखो, सिंधु घाटी काल के दौरान शिल्प उत्पादन के लिए शैल प्राप्त किए गए थे। तो कहाँ से प्राप्त किए गए थे? नागेश्वर से। कहाँ से प्राप्त किए थे? नागेश्वर से किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, अंतरजीखेड़ा का पुरातात्विक स्थल स्थित है। कहाँ पर है? यूपी में। कहाँ पर है? जो अंतरजीखेड़ा है उसका जो पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ पर है? वो उत्तर प्रदेश में है। पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई। कहाँ से पाई गई? हड़प्पा से पाई गई। कहाँ से? हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन है, उर्वक एक प्राचीन स्थल है। जो उर्वक है वो एक प्राचीन स्थल है, किसका है? मेसोपोटामिया का। किसका? मेसोपोटामिया का है। आगे है, रेम व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई का कार्य कब किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के पूरे चांस है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को। रेम व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई का कार्य किया था। कब किया था? 1946 में किया था। कब? 1946 में। आगे है, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिर्देशक थे। कौन थे? रेम व्हीलर थे। कौन थे? रेम व्हीलर। अगला क्वेश्चन देखो, हड़प्पा की मोहरों पर अक्सर देखा जाने वाला पशु कौन सा था? यानी जो हड़प्पा की जो मोहरें थी उसके ऊपर कौन सा पशु देखा जाता था? कौन सा? बैल पशु। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का चौहदड़ो शहर लगभग पूरी तरह से समर्पित था। किसके लिए समर्पित था? शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। किसके लिए? शिल्प उत्पादन के लिए। आगे है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल क्रमानुक्रमिक क्रम है। तो किसके हैं? पूर्व ऐतिहासिक काल के। किसके हैं? पूर्व ऐतिहासिक काल के। आगे है, जर्मन और इतावली पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोहनजोदड़ो की सतह की खोज शुरू की थी। ये कब की गई थी? ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1980 में की गई थी। आगे है, ईश्वरीय क्वेश्चन तो हो गया। हड़प्पा सभ्यता में मोती बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ था। कौन सा था? कारेलियन पत्थर। क्या था? कारेलियन पत्थर। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मूर्ति बनाते थे, उसमें कौन सा पदार्थ प्रयोग करते थे? तो उसमें जो पदार्थ पत्थर था वो कौन सा प्रयोग करते थे? कारेलियन पत्थर। कैसा पत्थर? कारेलियन पत्थर का प्रयोग। आगे है, सूरकोटड़ा एक पुरातात्विक स्थल है। तो कहाँ पर है ये? सूरकोटड़ा गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। आगे है, हड़प्पा शहर की खोज 1920 और 1921 में की गई थी। जो स्थित है, जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, हर बार इसको आगे फंसा देती है एसएससी। इस क्वेश्चन को ना अपने जीभ के ऊपर रख लो। क्या होगा इसका आंसर? रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। देखो कब की गई थी? 1920 और 1921 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे देखो, मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? यानी जब मनुष्य ने जो प्रयोग की थी, धातु की थी प्रयोग, वह धातु कौन सी थी? तो कौन सी थी? तांबा। कौन सी धातु थी? तांबा। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके लिए है, नव पाषाण युग को और किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए रहेगा। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपने कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये भी। और अगर आपको लगा हो कि क्लास में कुछ था, कुछ हमें सीखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा।